नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आप सबने बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर चिनगैंग, चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू, साथ ही साथ चीन के रॉकेट फोर्स के चीफ व उनके डिप्टी चीफ भी गायब कर दिए गए हैं। और इन सभी टॉपिक्स पर मैंने आप सबके लिए पहले ही वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से करप्शन चार्ज के अंडर में इन सभी लोगों को गायब किया जा रहा है चीन में। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो अपने देश में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चला रहे हैं, उसी के नतीजे में इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके पद से हटाया गया है क्योंकि इन सभी लोगों ने करप्शन किया है। तो चाइना की आर्मी और मिलिट्री में करप्शन बहुत ज्यादा है और इसी को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं शी जिनपिंग और इसी के नतीजे में बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इन सभी लोगों से पूछताछ किया जा रहा है, इनको इनके पद से हटा दिया गया है करप्शन के आरोप में। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से कि किस तरीके से चीन में चीन के फॉरेन मिनिस्टर, चीन के डिफेंस मिनिस्टर, चीन के रॉकेट फोर्स के चीफ गायब किए जा रहे हैं करप्शन के आरोप में। किस तरीके का करप्शन का आरोप इन सब के ऊपर लगा है, नई क्या डेवलपमेंट हुई है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो चीन में इस समय जो पार्टी शासन में है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके बारे में एक बात कही जाती है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसमें से रेयरली ही कोई न्यूज निकल करके सामने आती है। यह पार्टी एक तरीके से उस बत्तख के समान है जो तालाब में तैरती तो है लेकिन कोई रिपल क्रिएट नहीं करती है। तो इसी तरीके से चीन में भी हाल ही में कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जैसे चीन के फॉरेन मिनिस्टर, चीन के डिफेंस मिनिस्टर, चीन के रॉकेट फोर्स के चीफ, इन सभी लोगों को गायब कर दिया गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट को हैंडल करते हैं चीन में। लेकिन इनको क्यों गायब किया गया इसके बारे में कोई खास जानकारी चीन से बाहर आ नहीं रही थी। हालांकि इन सबके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि इन्होंने करप्शन किया है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इन सभी चीज के लिए पहले से ही बदनाम है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को प्रिंसली पार्टी कहा जाता है और करप्शन इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो अब ये बात निकल करके सामने आई है कि आप सभी जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लेटेस्ट वेपन से इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 2 सालों में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बार बार अपनी सेना से ये कहते हुए नजर आए हैं कि एक्चुअल कॉम्बैट के लिए तैयार रहो, एक्चुअल वार के सिचुएशन को इमेजिन करो और उसके लिए तैयारी करो। और जो शी जिनपिंग कह रहे थे ठीक उसी तरीके से सब कुछ हो भी रहा था। लेकिन अब शी जिनपिंग को यह पता चल गया है कि वो जिस सेना को एक्चुअल कॉम्बैट के लिए तैयार कर रहे थे, यदि उसको एक्चुअल कॉम्बैट का सामना करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत सारी चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में, पीपल्स लिबरेशन आर्मी में करप्शन, जो भी इक्विपमेंट, जो भी वेपन्स चीन की सेना इस्तेमाल करती है उसमें एक बहुत बड़े लेवल पर करप्शन की बात सामने आई है। और इसमें यह भी बात सामने आई है कि जो भी वेपन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सप्लाई किए गए हैं वो फॉल्टी हैं, वे लोअर क्वालिटी के हैं और एक्चुअल कॉम्बैट के पोजीशन में वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जो एक्चुअल कॉम्बैट का प्लान शी जिनपिंग बना रहे थे, जो उनके फ्यूचर प्लान्स थे, यह उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका है। हाल ही में चीन के माउथपीस पीपल्स डेली में एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि चीन की जो रॉकेट फोर्स यूनिट है, जो कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर मिसाइल्स को हैंडल करती है, उसमें बहुत सारी डिफिशियंसीज यानी कमियां पाई गई हैं। और खास बात यह है कि ये जो चाइना का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, इसने अपने रिपोर्ट में चीन के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को इन सब के लिए जिम्मेदार बताया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि ये जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू थे, ये चाइना के सीएमसी इक्विपमेंट डिवीजन के हेड रहे हैं। मतलब जो भी एक्विजिशन किया जाता था, जो भी मिसाइल्स या वेपन्स चीन की सेना को दिए जाते थे, उसके ये हेड हुआ करते थे। तो इनके दौर में जो भी वेपन्स का, मिसाइल का एक्विजिशन हुआ है चीन के आर्मी में, इन सब के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। चार्जेस ये हैं कि इन्होंने करप्शन किया है और लोअर क्वालिटी के वेपन्स को चीन की आर्मी में इंडक्ट किया है। अब ये देखिए कि ये सारी बातें आई कहां से। ये सारी बातें बड़े स्केल पर सामने तब आई जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पिछले साल ताइवान को विजिट कर रही थी और इस दौरान चीन की तरफ से नैन्सी पेलोसी को बहुत सारी धमकियां दी गई थी, अमेरिका को बहुत सारी धमकियां दी गई थी कि हम इनके प्लेन को हवा में ही उड़ा देंगे, ये सब कर देंगे, वो कर देंगे, साथ ही साथ ताइवान के खिलाफ हम बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। तो इसी सब के दौरान हुआ क्या था कि चीन की आर्मी
आर्मी ताइवान के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगती है। और उसी में होता क्या है कि चीन की आर्मी बहुत सारी मिसाइल्स ताइवान के आसपास लॉन्च करने लगती है, लेकिन इनमें से कुछ मिसाइल भटक करके जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाके गिर जाती हैं। तो जब जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में चीन की ये मिसाइलें गिरी तो उस समय तो चीन के लोग बड़े खुश हुए कि हम जापान को भी अपने मिसाइल से हिट कर सकते हैं यदि जापान ताइवान के बचाव करने के लिए आता है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि चीन ने जो मिसाइलें लॉन्च की थी वो एक्चुअल में जापान के लिए तो लॉन्च की ही नहीं थी, वो तो ताइवान के लिए थी, ताइवान के आसपास के लिए। लेकिन चीन की मिसाइलें रास्ता भटक करके जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पहुंच गई। इस पर इंक्वायरी भी की गई कि ये कैसे हुआ, तो ये पता चला कि जो चीन की सेना ने ये मिसाइल लॉन्च किया था वो तो एकदम ठीक तरीके से लॉन्च किया था और उसको गिरना चाहिए था जहां पर उसको टारगेट किया गया था, लेकिन वह अपने टारगेट से भटक जाती है और कहीं और जाकर के गिर जाती है। तो इससे एक बात का खुलासा हुआ कि चीन की मिसाइलें तो ठीक से काम ही नहीं करती हैं, उसको टारगेट किया जाता है कहीं पर और वो पहुंच जाती है कहीं पर। यानी चीन की जो मिसाइल्स हैं वो लोअर क्वालिटी की हैं, उसमें जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं वो लोअर क्वालिटी के हैं। फिर उसके बाद से आपने लगातार नोटिस किया होगा कि चीन ताइवान के आसपास बड़े स्केल पर युद्धाभ्यास करता ही जा रहा है, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, इन सभी का युद्धाभ्यास लगातार ताइवान के आसपास कर रहा है। और उसका कारण यह है कि चीन ये चेक करना चाहता है कि जो भी वेपन्स चीन की सेना में है क्या वो ठीक से काम करते भी हैं या नहीं। और इन सभी चीजों को लेकर के चीन में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और हाल ही में चीन की एक सबमरीन भी डूब गई इसी वार एक्सरसाइज के चक्कर में। और इस घटना के बाद से ही चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू गायब हैं। और यदि आप हमारी वीडियोस को ठीक से फॉलो कर रहे होंगे तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि चीन का जो वेपन्स का एक्सपोर्ट है वो बहुत ही तेजी से गिरा है। उसका कारण यह था कि चीन के जो वेपन्स है वो सस्ते तो हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब है। जो देश चीन के वेपन्स को सस्ता समझकर खरीद रहे थे उसकी क्वालिटी को चेक करने के बाद वो चीन से वेपन्स को खरीदना बंद कर दिए हैं। ये जो रसिया और नॉर्थ कोरिया का डील हुआ था इस वीडियो में मैंने आप सबको ये सब कुछ बताया था। अब देखिए ये जो चीन के मिसाइल्स में फॉल्टी लोअर क्वालिटी के इक्विपमेंट लगाने की बात है, इसमें दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि चीन की जो मिसाइल्स हैं उसमें लोअर क्वालिटी के इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लोअर क्वालिटी के सेमीकंडक्टर लगाए गए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मिसाइल्स लॉन्च किए गए थे इनको जीपीएस के द्वारा, चीन का जो बाइडू जीपीएस सिस्टम है उसके द्वारा ट्रैक किया जा रहा था, उसके द्वारा ही इसको नेविगेट किया जा रहा था। इसके बावजूद ये मिसाइल्स अपना रास्ता भटकी हैं। तो या तो चीन के मिसाइल्स में लोअर क्वालिटी के इक्विपमेंट लगाए गए हैं या चीन का जो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम है इसमें ही बहुत ही ज्यादा गड़बड़ियां हैं। वो कैसे? अब देखिए चीन ने जो मिसाइल लॉन्च किया वो नेविगेट की जा रही थी चीन के जीपीएस सिस्टम बाइडू के द्वारा, लेकिन चीन की मिसाइल्स कई बार रास्ता भटक जा रही हैं। उसका बड़ा कारण ये हो सकता है कि चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसमें जो कुछ उपकरण लगाए गए हैं वो भी फॉल्टी हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो आप नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं वो भी मिलिट्री ग्रेड के लिए, तो उसमें यदि मिली सेकेंड्स की भी देरी होती है तो बहुत ही बड़ा चेंज हो सकता है पूरे ऑपरेशन में। अब आप सोचिए कि एक मिसाइल चीन के द्वारा लॉन्च की जाती है, यदि चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है वो ठीक से डेटा को ट्रांसमिट नहीं करता है या मिसाइल ठीक से डेटा को रिसीव नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में चीन की मिसाइल भटक भी सकती है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और इससे पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ है। हाल ही में चीन ने स्पेस में एक हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया। अब स्पेस में तो चीन का जो नेविगेशन सिस्टम है बाइडू वही इस मिसाइल को नेविगेट कर सकता है। अब मिसाइल को तो चीन ने टेस्ट किया लेकिन वो अपने टारगेट को मिस कर गया। हालांकि इस तरीके की मिसाइल्स को टेस्ट करना यह दिखाता है कि चीन टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि चीन को अमेरिका द्वारा क्रिटिकल सेमीकंडक्टर्स की टेक्नोलॉजी को सेल करने, चीन में प्रोड्यूस करने से पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को भी अमेरिका चीन के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो आप समझिए कि इन सभी चीजों का चीन के ऊपर, चीन के डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सब कुछ दिख भी रहा है कि एक तो चीन में बहुत ज्यादा करप्शन है, साथ ही साथ इस तरीके के फॉल्टी इक्विपमेंट चीन के डिफेंस सिस्टम में लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से चीन की जो वेपन्स हैं वो ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे ही ये बात सामने आती है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबसे पहले रॉकेट फोर्स के चीफ व डिप्टी चीफ को गायब करते हैं। उसके बाद चीन के फॉरेन मिनिस्टर चिन गैंग गायब होते हैं। उसके बाद चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू गायब हो जाते हैं।
और इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इन सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है, साथ ही साथ इनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा शी जिनपिंग पिछले साल ही अपनी सेना में करप्शन को दूर करने के लिए जो फॉल्टी वेपन्स, फॉल्टी उपकरण चीन की सेना में लाए जा रहे हैं, इनसे बचने के लिए एक रूल भी लेकर आए हैं जो ये कहता है कि चीन की आर्मी के या उससे रिलेटेड किसी भी पर्सन के रिश्तेदार को या किसी भी किन को चाइनीज आर्मी के लिए वेपन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। और ये आप समझिए कि चीन में ये सब कुछ बहुत ही धड़ल्ले से होता है, क्योंकि चीन के जो बड़े बड़े मेजर्स हैं, जनरल्स हैं, ये सभी लोग अपने रिश्तेदार को इन वेपन्स के सप्लाई में, इस बिजनेस में उनको इन्वॉल्व करते हैं और ये सारा ठेका चीन में इन्हीं को दिया जाता है, चीन में वेपन्स के सप्लाई के लिए। और इसी में बड़े स्केल पर करप्शन होता है। तो इसी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सारे पावर्स को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर के ये बताया जा रहा है कि जो हाल ही में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मल लीडर्स, साथ ही साथ शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि चीन के जो बड़े लीडर्स रहे हैं इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, वो शी जिनपिंग को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाए हैं। और उसमें यह बात सामने आई है कि इन सभी लीडर्स ने शी जिनपिंग को यह कहा है कि ये जो आप पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यह चीन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चीन हमेशा से ही दुनिया में अन्य कम्युनिस्ट रिजीम से सीखते सीखते यहाँ तक पहुंचा है और आप इसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से रोमानिया में निकोले सिएजिस्कू एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और उनके द्वारा जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने की कोशिश की गई थी और उनकी आर्मी ने कू करके उनको उनके पद से बेदखल कर दिया था, ठीक उसी तरीके से चीन में भी ये घटना घट सकती है। और इसी को लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े लीडर्स ने शी जिनपिंग को आगाह किया है। लेकिन शी जिनपिंग ने इन सभी लीडर्स के ऊपर यह आरोप लगाया कि आप सबने चीन में करप्शन को बढ़ावा दिया है, चीन की आर्मी में करप्शन को बढ़ावा दिया है, फॉल्टी वेपन्स चीन की सेना को सप्लाई किए गए हैं आप सभी के दौर में, और मैं चीन से करप्शन हटाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस तरीके का आरोप शी जिनपिंग के द्वारा भी इन सभी लीडर्स के ऊपर लगाया गया है। तो देखिए, चीन इस समय बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, शी जिनपिंग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। चीन जो एक समय पे ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन हुआ करता था, इस समय चीन की इकोनॉमी डिरेल हो रही है, चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ शी जिनपिंग का इमेज भी चीन में बहुत ज्यादा इस समय अच्छा है नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है चीन में। चीन में जो रियल एस्टेट का क्राइसिस है वो भी बहुत ही ज्यादा डीपेन हो चुका है। चीन की फॉरेन पॉलिसी भी बहुत ज्यादा अच्छी चल नहीं रही है। चीन अपने आस पड़ोस में बहुत सारे एडवर्सरीज को क्रिएट कर चुका है। तो इस समय चीन में एक कॉन्फिडेंस का क्राइसिस चल रहा है जो शी जिनपिंग के लीडरशिप को स्पॉटलाइट में लाया हुआ है। और ये आप समझिए कि यह इस समय दुनिया के लिए बहुत ही बुरा दौर चल रहा है कि चीन अपनी अंदरूनी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बाहर की तरफ, अपने अन्य पड़ोसी देशों की तरफ कुछ हरकतें भी कर सकता है। तो चीन में ये जो समस्याएं चल रही हैं, चीन में जो इतने बड़े स्केल पे करप्शन किया जा रहा है, ये जो चीन के जो वेपन्स हैं जो लोअर क्वालिटी के हैं, चीन की मिसाइल्स रास्ता भटक जा रही हैं, इन सभी के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। चीन में जो कुछ भी हो रहा है, चीन के डिफेंस मिनिस्टर गायब कर दिए जा रहे हैं, चीन के रॉकेट फोर्स के चीफ, डिप्टी चीफ गायब कर दिए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।